नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कमल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, फरिश्तों ने भी जिनके नाम संभल के लिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी और मोहतरम हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूबेदार मेजर नसीर अहमद, तमगाए खिदमत मिलिट्री 1, कमांडेंट इंजीनियर सेंटर, कमांडिंग ऑफिसर बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 और इंजीनियर सेंटर के तमाम रैंक्स की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 1 के परेड ग्राउंड में खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, हम आपकी तशरीफ़ आवरी के तह दिल से मशकूर हैं कि आपने इस पुरमसरत मौका पर परेड ग्राउंड में तशरीफ़ लाकर इस तकरीब को नई आबोताब और रौनक बख्शी। आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बायस तक़वियत, परेड के लिए रंगो नूर और तकरीब के लिए बायस रौनक है और बायस फ़ख्र रहेगी। हाज़रीन ग्रामी, कोर ऑफ इंजीनियर के जवान को हरफ़े आम में सैपर कहा जाता है और सैपर का ये कहना है, मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला, मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला, मुझे देखे कभी तारीख के आईने में, अरसाए बदर में किरदारे नबी होता हूँ, जो दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। हाज़रीन ग्रामी, इससे पहले कि मैं आपको आज की परेड और इसकी कार्रवाई से रोशनास करवाऊं, मैं मुनासिब समझता हूं कि आपको कोर ऑफ इंजीनियर्स की तारीख से आगाह करता चलूं। ख़वातीन हज़रात, आज़ादी हासिल करने के बाद कोर ऑफ इंडियन रॉयल इंजीनियर से कोर ऑफ इंजीनियर्स वजूद में आई और अक्टूबर 1947 को सियालकोट में इंजीनियर सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। मार्च 1952 में इंजीनियर सेंटर सियालकोट से रिसालपुर मुंतकिल कर दिया गया। मार्च 1956 को जब पाकिस्तान जमहूरी रियासत बना तो कोर ने अपना नाम रॉयल इंजीनियर से कोर ऑफ इंजीनियर में तब्दील कर लिया। ये एक तरह से आज़ादी का तमगा मुकम्मल तौर पर अपने सीने पर सजाने का अमल था। ख़वातीन हज़रात, आप वाकिफ हैं कि 1965 का मार्का हो या 1971 की जंग, कारगिल का मुहाज हो या ऑपरेशन अल मीज़ान, ऑपरेशन राह रास्त हो या ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हो या ऑपरेशन रद्दुल फ़साद, कोर ऑफ इंजीनियर ने हमेशा की तरह अपना लोहा मनवाया और ये साबित किया कि दीवार भी हम, रफ्तार भी हम, दीवार भी हम, रफ्तार भी हम, मेमार भी हम, तलवार भी हम इल्म हुनर, हम तीरो कमान, हम हरकत बरकत अस्करी। हाज़रीन इकराम, अब ग्राउंड के दाएं जानिब से इंजीनियर सेंटर का ब्रास बैंड सूबेदार अफसरदाद की क़यादत में परेड ग्राउंड में दाखिल होगा। सूबेदार अफसरदाद।
ख़वातीन व हज़रात, जमाल को कमाल से दमाल में बदलते हुए सूबेदार अफसरदाद ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं। शर्रो बर्क नहीं, शोलाओ सीमाब नहीं, शर्रो बर्क नहीं, शोलाओ सीमाब नहीं, किस लिए फिर ये ठहरता दिले बेताब नहीं। इंजीनियर का ब्रास बैंड प्लेटफॉर्म पर मौजूद। अब इस परेड के निशानदार और पायलट्स ग्राउंड में दाखिल होंगे, जिनकी क़यादत करेंगे नायब सूबेदार मुबश्शिर मसूद। इस परेड के निशानदार और पायलट्स ग्राउंड में दाखिल हुआ चाहते हैं, जिनकी क़यादत नायब सूबेदार मुबश्शिर मसूद कर रहे हैं। नायब सूबेदार मुबश्शिर मसूद का ताल्लुक बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 से है। इन्होंने 109 इंजीनियर बटालियन में बतौर सैपर शमूलियत अख्तियार की। NCO बनने के बाद बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 में बतौर इंस्ट्रक्टर पोस्ट हुए। बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 से आला कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ड्रिल कोर्स के लिए मुंतखब हुए। ड्रिल कोर्स में नुमाया कारकर्दगी की बिना पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बतौर ड्रिल स्टाफ तैनात रहे। आप सऊदी अरेबिया एकेडमी में अरसा 4 साल तक बतौर ड्रिल स्टाफ रहे और आप आज की पासिंग ऑफ परेड के परेड सूबेदार मेजर भी हैं। इनके पीछे कोर्स के बेहतरीन रिक्रूट मुदस्सर हुसैन हैं, जिनका ताल्लुक बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 की तबूक कौम से है। ख़वातीन व हज़रात, ये हमेशा मुखालिफ हवा के चलते हैं, ये हमेशा मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं। अज़ल से है इनकी फितरत में शामिल कि सर हमेशा उठा के चलते हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तूने मन की ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। कौमी नारा बुलंद हुआ।
पहला दस्ता नमूदार हुआ। बड़े चलो, बड़े चलो मुजाहिदीन सफ शिकन, बड़े चलो, बड़े चलो। कदम उठाओ इस तरह ज़मीं का दिल दहल उठे। कदम उठाओ इस तरह ज़मीं का दिल दहल उठे। वो नारा हाय गर्म हूँ कि रंगे जरख जल उठे। कहाँ की गोर क्या कफन, बड़े चलो, बड़े चलो मुजाहिदीन सफ शिकन, बड़े चलो, बड़े चलो। थे हमी तेरे मार का आराम में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी सहराओं में। अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की। कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे जो हुआ सरकश कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। लाइन से पीछे खड़े। ख़वातीन व हज़रात, दस्तों की तरतीब दुरुस्त करने के बाद नायब सूबेदार मुबश्शिर मसूद परेड की कमांड कैप्टन हैदर सुल्तान के हवाले करेंगे, जो आज की परेड के परेड कमांडर हैं। नायब सूबेदार मुबश्शिर मसूद परेड कमांडर के हवाले करने के बाद अपने निशान पर पहुंच चुके हैं।
परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल है सारे, एक गगन के तारे। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं की धारे। जुदा जुदा हैं लहरें, सरगम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही। अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ख़वातीन हज़रात, परचम पार्टी का चाकू चुबान दस्ता अज़मत व जलाल, हैबत व कमाल की निशानी लिए हुए परेड ग्राउंड में दाखिल हो चुका है। इसकी क़यादत कर रहे हैं हवालदार शोएब और हवालदार फारूक, रेजिमेंटल निशान संभाले हुए सेकंड इन कमांड। ख़वातीन हज़रात, आज की परेड के परेड कमांडर कैप्टन हैदर सुल्तान। कैप्टन हैदर सुल्तान ने 13 अक्टूबर 2013 में 102 इंजीनियर बटालियन में कमीशन हासिल किया और यूनिट के साथ आप खैबर 1, खैबर 2 और ऑपरेशन ज़रब अज़ब का हिस्सा रहने के अलावा मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बतौर उस्ताद अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। और इस वक्त आप बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 1 में बतौर एजुटेंट हैं। ऐ मेरे देश की मट्टी तेरी अजमत की कसम, ऐ मेरे देश की मट्टी तेरी अजमत की कसम, तेरे हर जर्राए नाचीज की हुर्मत की कसम। मेरे हाथों की हिना, मेरी वफा की खुशबू, तेरी इफ़्फ़त का मुहाफ़िज़, मेरी ममता का लहू। ख़वातीन हज़रात, इंजीनियर सेंटर ने
अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए रिक्रूट्स को भरपूर तरीके से ट्रेनिंग दी और इस वक्त आपके सामने पुरवकार खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस, चाको चौबंद, साफ बस्ता, पुरजोश, पुरमुसर्रत, चमकते दमकते आफताबी चेहरे लिए सितवत जबरूत, आईने जवा मर्दी और हक गोई बेबाकी से लेस रिक्रूट्स प्लाटूने मौजूद हैं। और ये जवान उस खुशकिस्मत लम्हे का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं जिसकी हसरत ने कुछ अरसा कबल इनके सीनों में जन्म लिया। इंतजार की घड़ियां इख्तिताम पजीर होने को हैं और चंद लम्हों बाद ये जवान हल्फे वफादारी उठाकर मुमलकत खुदादाद के जियाले मुजाहिदों की सफ़े अव्वल में शामिल हो जाएंगे और ये कहने में बजा तौर पर फख्र महसूस करेंगे कि फरहाद कुदालूं वाले हम, फरहाद कुदालूं वाले हम, सैपर जीदार जियाले हम करा करम को रास करें, हम टाप लवारी पास करें, हम कदम कदम कुर्बानी दें, हर मोड़ को एक कहानी दें, हाथों में लिए नजराना जां, हम हरकत बरकत यस करें, हम राज करें कोहसारों पर, रक्सां बारूद शरारों पर, दुश्मन को करें पाबस्ता हम, अपने लश्कर का रास्ता हम, दरिया क्या रोकेगा हमको, हम खुद दरिया, हम खुद तूफान, हम अज़्मे जवां, हम रूह रवां, हम हरकत बरकत यस करें। हाज़िन इकराम, सामने नजर डालें तो आपके मैसरा यानी बाएं और परेड के मैमना यानी दाएं आला कौमनी ओहद कौमनी का दस्ता मौजूद है जिसकी क़यादत हवालदार नासिर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर खैबर कौमनी एक जत्थे की शक्ल में मौजूद जिसकी क़यादत हवालदार एजाज के सुपुर्द है। मजीद बाएं चलें तो तीसरे नंबर पर बदर कौमनी का दस्ता नायक जुबैर की क़यादत में जगह संभाले हुए है। परेड के बीचों बीच परचम पार्टी है जिसकी क़यादत हवालदार शोएब के हवाले है। परचम पार्टी से बाएं खंदक कौमनी का दस्ता हवालदार वकास की क़यादत में खड़ा है। इसके बाद तबूक कौमनी का दस्ता हवालदार शाहिद महमूद की क़यादत में मौजूद। सबसे आखिर पर यरमूक कौमनी का दस्ता है जिसकी क़यादत हवालदार मुश्ताक कर रहे हैं। परेड के दरमियान और परचम पार्टी के बिल्कुल पीछे नायब सूबेदार मुबश्शिर मसूद जगह संभाले हुए हैं। परेड के अकब में प्लेटफार्म पर मौजूद इंजीनियर सेंटर का ब्रास बैंड जर्क बर्क लिबास ज़ेबे तन किए हुए मधुर और सुरीली धुने अलापने को तैयार खड़ा है जिसकी क़यादत सूबेदार अफसरदाद कर रहे हैं। सलामी के चबूतरे के दाएं बाएं खड़े जवान रूह रवां के डिसिप्लिन और इसकी अजमत की निशानदही करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब चंद ही लम्हों के बाद कमांडिंग ऑफिसर बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल अली उस्मान तशरीफ लाने को हैं जो बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 की क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, लेफ्टिनेंट कर्नल अली उस्मान तशरीफ ला चुके हैं। परेड कमांडर ने उन्हें ताज़ीम दी। लेफ्टिनेंट कर्नल अली उस्मान ने 1994 में 10 इंजीनियर बटालियन में कमीशन हासिल किया। अहम ओहदों में स्टाफ कैप्टन हेडक्वार्टर इंजीनियर 1 कोर, GE नेवी, GSO2 इंटेलिजेंस IS डायरेक्टरेट, OIC वर्क्स प्रोजेक्ट कंट्रोल इंजीनियर NLC, कमांडिंग ऑफिसर 786 सेक्टर हेडक्वार्टर और इस वक्त आप कमांडिंग ऑफिसर बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप चीफ इंस्ट्रक्टर इंजीनियर सेंटर डिप्टी कमांडेंट कर्नल अयाज अहमद खान तशरीफ लाएंगे।
ख़वातीन व हज़रात, डिप्टी कमांडेंट इंजीनियर सेंटर तशरीफ ला चुके। ब्रिगेड कमांडर ने उन्हें ताज़ीम दी। डिप्टी कमांडेंट कर्नल अयाज अहमद खान ने अक्टूबर 1995 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हासिल किया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन हासिल की। आपकी अहम जिम्मेदारियों में GSO3 हेडक्वार्टर इंजीनियर 31 कोर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंस्ट्रक्टर क्लास B, कमांडिंग ऑफिसर 651 S&E यूनिट, GSO1 हेडक्वार्टर इंजीनियर 30 कोर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंस्ट्रक्टर क्लास A, और इस वक्त आप डिप्टी कमांडेंट इंजीनियर सेंटर हैं। ख़वातीन व हज़रात, चंद ही लम्हों के बाद आज की परेड के मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाने को हैं। ख़वातीन व हज़रात, फिक्र की आवाज़ इस बात की ख़वासी करती है कि मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, जलीस तक़रीब मेहमान ख़ुसूसी की तशरीफ़ आवरी के साथ ही सलामी दी गई। परेड की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं रिक्रूट कारी कलीमुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तैयार रखो अपनी ताकत और पूरी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उनके दिलों पर जो दुश्मन हैं अल्लाह के और दुश्मन तुम्हारे, और उनके अलावा कुछ और जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह खूब जानता है। और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह की राह में उसका तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और तुम्हारे साथ हरगिज नाइंसाफी नहीं होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन इकराम, अब परेड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी से पासिंग आउट परेड के मुआयना की दरख्वास्त करेंगे। शर्र बर्क नहीं, शोलाओ सीमाब नहीं, किस लिए फिर ये ठहरता दिले बेताब नहीं। ख़वातीन हज़रात, दरख्वास्त की मंजूरी के साथ ही मेहमान ख़ुसूसी परेड कमांडर के हमरा परेड के मुआयने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, जबकि डिप्टी कमांडेंट इंजीनियर सेंटर और कमांडिंग ऑफिसर बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 लेफ्टिनेंट कर्नल अली उस्मान भी उनके हम कदम हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, इस कोर्स ने 10 माह की कलील मुद्दत में फ़न सिपाहगिरी सीखने के लिए शब रोज़ मेहनत की और ट्रेनिंग के मुश्किल मराहिल से गुजरकर पाकिस्तान आर्मी के बावकार शोबा कोर ऑफ इंजीनियर से वाबस्ता हुआ। कोर ऑफ इंजीनियर का माजी इंतहाई शानदार और काबिल फ़ख्र है। अमन हो या जंग, इस कोर के अफराद जान हथेली पर रख कर मुल्क व कौम की खिदमत में मगन हैं। जंगी कारनामों के अलावा सैपर्स ने कराकरम की संगलाख चट्टानों का मान तोड़कर जो शाहरा बनाई तो उसका शुमार अजायबात आलम में हुआ। जोलिस्तान के सहराओं में पानी रवा किया, सैलाबी रेलों का मुंह मोड़ा और नाकाबिल रसाई इलाकों तक रसाई हासिल करके रस्तों रसाइल का बुनियादी ढांचा तामीर किया। 8 अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ला के नतीजा में पैदा होने वाली खौफनाक तबाही से नबर्द आजमा होने के लिए सबसे पहले और सबसे आगे कोर ऑफ इंजीनियर के जवानों ने कदम बढ़ाया। कारगिल का मुहाज हो
या सियाचिन की बर्फीली और नुकीली चोटियाँ, इक्तिसादी राहदारी हो या पाक अफगान बॉर्डर पर फेंस लगाने का मुश्किल मरहला, कोर ऑफ इंजीनियर हमेशा हमदम और हम कदम रही। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर फलाही काम हो या अमन मिशन, कोर ऑफ इंजीनियर का नाम हमेशा सरे फहरिस्त रहा। ख़वातीन व हज़रात, कोर ऑफ इंजीनियर के जवान अब तक 13 सितारा जुर्रत, 2 सितारा शजात, 11 सितारा बसालत, 21 तमगा जुर्रत और 145 तमगा बसालत हासिल कर चुके। मुआयना शुरू हुआ सबसे पहले आला कौमी ओहद कौमी। इस कौमी का नाम ओहद के दामन में 3 हिजरी में लड़ी जाने वाली गुज़वा पर रखा गया, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इताअत और फरमाबरदारी का लाजवाल दर्स दिया और इसी निस्बत से इस कौमी का नाम ओहद कौमी रखा गया। दूसरे नंबर पर मौजूद खैबर कौमी का दस्ता यहूदियों का नाकाबिल तस्खीर कला अल कमूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुकाम खैबर पर फतह हुआ और ये शर्फ हज़रत अली करमुल्लाह वजह को हासिल हुआ और इसी मुनासबत से इस कौमी का नाम खैबर कौमी ठहरा। फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तीसरे नंबर पर मौजूद बदर कौमी का दस्ता बदर के दामन में 2 हिजरी में लड़ी जाने वाली इस्लाम की पहली गुज़वा पर रखा गया, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को समान हर्ब और कम तादाद के बावजूद फतह और कामरानी अता फरमाई और इसी निस्बत से इस कौमी का नाम बदर कौमी ठहरा। धीरे धीरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बढ़ रहे हैं कौमी परचम की जानिब। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने कौमी परचम को ताज़ीम दी। चौथे नंबर पर मौजूद खंदक कौमी का मुआयना शुरू हो चुका। 627 ईस्वी में लड़ी जाने वाली इस्लाम की आखिरी दिफाई जंग, जिसमें हज़रत सलमान फारसी की राय पर मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक खोदी गई और इस दिफाई हिकमत अमली से दुश्मन को शिकस्त फाश हुई और मुसलमान फतह और कामरानी से हम किनार हुए और इस कौमी का नाम उसी निस्बत से खंदक कौमी ठहरा। पांचवें नंबर पर मौजूद तबूक कौमी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के आखिरी ग़ज़वा को ग़ज़वा तबूक कहा जाता है। रोम के शहनशाह हरकल ने 9 हिजरी को मदीना मुनव्वरा पर यलगार की सोची, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस्लामी लश्कर जरार से डरकर शहनशाह हरकल ना आया और आपकी उस याद में इस कौमी का नाम तबूक कौमी रखा गया। सबसे आखिरी दस्ता यरमुक। हाज़रीन, ये जंग यरमुक ही थी जिसमें हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने हुकूमत रोम को तहस नहस कर दिया और बाद अज़ां इस्लामी तारीख में पहली मरतबा बैतुल मक़दस फतह हुआ।
ख़वातीन हज़रात, परेड का मुआयना ख़त्म हुआ। परेड कमांडर ने मेहमान ख़ुसूसी से परेड की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त ली और अब मेहमान ख़ुसूसी सलामी वाले चबूतरे की जानिब, जबकि परेड कमांडर अपने मखसूस अंदाज में अपने निशान की तरफ निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सलामी वाले चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू, शराबे कोहन फिर पिला सा किया, शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया। मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। परेड का मुआयना खत्म करने के बाद यकीनन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में गुजरे हुए लम्हात मुअज़्ज़ज़ मेहमान के पेशे नजर होंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब ब्रिगेडियर अनस असद, सितारा इम्तियाज मिलिट्री, किसी तारफ के मोहताज नहीं। आपने 11 सितंबर 1986 को कोर ऑफ इंजीनियर में कमीशन हासिल किया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की। आपने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वार स्टडीज और डिफेंस मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री की और इसी यूनिवर्सिटी से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में एमफिल किया। ब्रिगेडियर अनस असद ने जर्मनी से बटालियन कमांडर कोर्स और अमेरिका से एग्जेक्टिव कोर्स भी किया। यूके से डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स और सिंगापुर से सीनियर ऑफिसर कोर्स भी किया। आपके अहम ओहदों में प्लाटून कमांडर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर क्लास बी, इन्फेंट्री डिवीजन में GSO2 ऑप्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर टू सेक्रेटरी डिफेंस। आप कमांडर इंजीनियर 5 कोर भी रहे और इस वक्त कमांडेंट इंजीनियर सेंटर हैं। कमांडेंट बैनर सामने। ख़वातीन हज़रात, अब कमांडेंट बैनर की तब्दीली होगी। आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि हर कोर्स की ट्रेनिंग के इख्तिताम पर कमांडेंट बैनर की तब्दीली अमल में लाई जाती है। ये एजाज ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स इवेंट में आला कारकर्दगी की हामिल कौमी के हिस्सा में आता है। रिक्रूट कोर्स 196 में ये एजाज तबूक कौमी के पास था, जबकि रिक्रूट कोर्स 197 में ये एजाज ओहद कौमी ने हासिल किया है। अब मैं मेहमान खुसूसी से मुल्तमस हूँ कि वो जुम्बश दस्त से नई आला कौमी को कमांडेंट बैनर अता फरमाएं। नई आला कौमी ओहद कौमी, पुरानी आला कौमी तबूक कौमी। थैंक यू सर। उधर कर, सलामी 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 तक कर। होता है मगर मेहनत परवाज से रोशन, होता है मगर मेहनत परवाज से रोशन, ये नुक्ता कि गर्दों से ज़मीन दूर नहीं है। ख़वातीन हज़रात, 197 कोर्स में स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग इवेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर
बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 1 की ओहद कंपनी ने आज कमांडेंट बैनर का एजाज़ हासिल कर लिया। सरबकफ हैं, मुजाहिद हैं, सैपर हैं, बड़ी अना से चलते हैं, पैर अपने ज़मीन पर जरा दबा के चलते हैं, अदू जो राह में आए तो गर्दन उड़ा के चलते हैं, सैपर हैं, वफा के पैकर हैं, अहदे वफा निभा के चलते हैं। नहीं आला कमरान नीचे आई ख़वातीन हज़रात, चंद लम्हों के बाद ये दस्ते जिस्म और रूह का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए इस्लामी के चबूतरे के सामने से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी देते हुए गुजरेंगे। मार्च पास्ट शुरू हो चुका। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से करा पाते हैं, किसी मंजिल पे भी रुकता नहीं रहवार अपना, किसी मंजिल पे भी रुकता नहीं रहवार अपना, फासले गर्द की मानिंद उड़े जाते हैं, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। परेड कमांडर कैप्टन हैदर सुल्तान परेड को लीड करते हुए और उनसे पीछे कोर्स के बेहतरीन रिक्रूट मुदस्सर हुसैन। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, मगरब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सेले रवां हमारा, ओहद कंपनी चैंपियन कंपनी का दस्ता
अप्लाई हुई दीवार की मानंद खैबर कौमनी का चाको चुबंद दस्ता बुनियाने मरसूस फजाए बदर के अमीर बदर कौमनी का दस्ता मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलूट पेश करते हुए अज़मतुल जलाल कौमी परचम हवलदार वकास क़यादत कर रहे हैं खंदक कौमनी की। वो हल्का है यारा तो परेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तबूक कौमनी का दस्ता हवलदार हाफिज मोहम्मद मुश्ताक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलूट पेश करते हुए इस वक्त अपने निशान की जानिब रवां रवां ये कहते हुए कि दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, हम लोग सुला देंगे उसे मट्टी के कफन में। बन जाएंगे दुश्मन के लिए कहरे इलाही, हम मिल्लत इस्लाम के जांबाज सिपाही। लहराएंगे हर हाल में इस्लाम का परचम, लहराएंगे हर हाल में इस्लाम का परचम। रोके हमें पढ़ने से ये दुश्मन में कहां दम। जो चले तो जान से गुजर गए, जो चले तो जान से गुजर गए, जो रुके तो कोहे घरां थे हम। कुछ इस तरह के थे काफिले, कुछ इस तरह की थी मंजिलें।
तरतीब में सामने पड़ेगा दरमियान साथ ज्यादा चल चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। हमने अपना तन मन धन उस पल ही वार दिया, अर्ज़े वतन जब तूने हमें जंजीर वफा पहनाई। ख़वातीन हज़रात, अब पास आउट होने वाले रिक्रूट्स कौमी परचम की मौजूदगी में हल्फ़े वफादारी उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हमायत करूंगा, जो अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है, और यह कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और यह कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा, और यह कि मैं बर्री बहरी या फ़ज़ाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा, और यह कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी नासिर हो, आमीन। मोहब्बत के सभी जज्बे तुम्हारे नाम करता हूँ, मोहब्बत के सभी जज्बे तुम्हारे नाम करता हूँ। गुल ने अकीदत से वतन की चूम कर मट्टी, मैं अपने चांद से बेटे तुम्हारे नाम करता हूँ।
ख़वातीन व हज़रात, अब दौरान तरबियत मुख्तलिफ अस्करी मुकाबलों में नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले रिक्रूट्स को इनामात से नवाजा जाएगा। इनामात की तफसील कुछ इस तरह से होगी। कमांडेंट मेडल, ये एजाज़ रिक्रूट कोर्स 197 में मजमूई कारकर्दगी के लिहाज से चौथे नंबर पर आने वाले रिक्रूट को दिया जाएगा। डीजी इंजीनियर मेडल, ये एजाज़ रिक्रूट कोर्स 197 में तीसरे नंबर पर आने वाले रिक्रूट के हिस्सा में आएगा। कर्नल कमांडेंट मेडल, ये एजाज़ रिक्रूट कोर्स 197 में दूसरे नंबर पर आने वाले रिक्रूट को दिया जाएगा। ENC केन, ये एजाज़ रिक्रूट कोर्स 197 के ओवरऑल बेस्ट रिक्रूट को दिया जाएगा। इनामात हासिल करने वाले रिक्रूट्स के नाम बिल तरतीब इस तरह से हैं। रिक्रूट मुदस्सर नज़ीर, रिक्रूट गुलाम नबी, रिक्रूट मोहसिन रजा, रिक्रूट मुदस्सर हुसैन, एजाज हासिल करने वाले सामने। इनाम हासिल करने वाले रिक्रूट अपनी सफ़ों से निकलकर मुकर्रर मुकाम की तरफ रवाना हों। इनके सर फख्र से बुलंद हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये वो जवान हैं जिन्होंने अपने कोर्स में नुमाया मुकाम हासिल किया, जो इनकी मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। अब मैं मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने दस्ते मुबारक से इनामात तकसीम फरमाएं। कमांडेंट मेडल हासिल करने वाले रिक्रूट मुदस्सर नज़ीर, जिनका ताल्लुक बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 1 की ओहद कौमी से। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वही है साहिबे अमरोज जिसने अपनी हिम्मत से, वही है साहिबे अमरोज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समंदर से निकाला कोहरे पर्दा। डीजी इंजीनियर्स मेडल हासिल करने वाले रिक्रूट गुलाम नबी, जिनका ताल्लुक बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 1 की खैबर कॉलोनी से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वो कौन सा उक्दा है जो वाह हो नहीं सकता, वो कौन सा उक्दा है जो वाह हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता।
कर्नल कमांडेंट मेडल हासिल करने वाले रिक्रूट मोहम्मद मोहसिन, जिनका ताल्लुक बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 1 की बदर कंपनी से है। सर सर कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। रिक्रूट कोर्स 197 में ENC केन हासिल करने वाले ओवरऑल बेस्ट रिक्रूट मुदस्सिर हुसैन, जिनका ताल्लुक बेसिक ट्रेनिंग बटालियन नंबर 2 की तबूक कंपनी से है। सर सर थैंक यू वेरी मच सर। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलमे रंग बू पे, चमन और भी आशियां और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ख़वातीन व हज़रात, अब मेहमान ख़ुसूसी ब्रिगेडियर अनस असद सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री परेड से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नल अयाज अहमद खान, चीफ इंस्ट्रक्टर इंजीनियर्स सेंटर, कमांडिंग ऑफिसर्स, सरदार साहिबान, 197 कोर्स के बहादुर जवानों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज इस पासिंग आउट परेड का मुआयना करना मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है और ये दिन इन तमाम रिक्रूट्स और उनके वालिदैन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिन्होंने जज्बा हुब्बुल वतनी की खातिर पाक फ़ौज के मुक़द्दस पेशे को अपनाने का तहैया किया और ट्रेनिंग के तमाम मराहिल कामयाबी से तय किए। मेरे अजीज़ जवानों, पासिंग आउट परेड का दिन किसी भी सिपाही की ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन होता है। मुझे आप लोगों की परेड और ड्रिल का आला मयार देखकर बेहद खुशी हुई। ये आपकी और आपके असातिज़ा की मेहनत की और लगन की अक्कासी करता है। बुनियादी तरबियत का ये पहला साल आपकी पूरी फ़ौजी ज़िंदगी में कलीदी किरदार अदा करता है। इंजीनियर्स सेंटर की हमेशा ये कोशिश रही है कि हमारा रिक्रूट एक अच्छा सेपर और आला इंसान बने, जो अपनी तमाम ज़िंदगी मुल्क व कौम की खिदमत के लिए वक्फ़ करने की रवायात को बरकरार रखे। मैं यहाँ चंद अहम बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। मेरी 32 साल अस्करी सर्विस का निचोड़ ये है कि तरक्की का वाहिद रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है।
लिहाजा आपको पेशा वराना मयार बुलंद रखने के लिए हम वक्त कोशिश रहना होगा। इस ट्रेनिंग को अपनी तरबियत का हर्फ आखिर नहीं बल्कि नुक्ता आगाज़ समझिए। आपकी पेशा वराना कारकर्दगी का इन्हिसार बड़ी हद तक जंगी साजो सामान पर होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी बात फैसला कुन साबित होती है वो सिपाही का किरदार है। बहैसियत मुसलमान हमारा यकीन है कि जो जज्बा इंसान को मौत के सामने साबित कदम रखता है वो कुव्वत ईमानी है। मेरे बहादुर जवानों, जंग में बारूदी सुरंगें बिछाने का काम हो या ज़माना अमन में कुदरती आफात से निमटना, एक सैपर का किरदार हरावल दस्ते का रहा है। इसके साथ साथ कोर ऑफ इंजीनियर्स बिलखसूस FWO और NLC ने मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। कराकोरम हाईवे की तामीर, बलूचिस्तान और फाटा के संगलाख पहाड़ों और दुश्वार इलाकों में नई सड़कों की तकमील ने मुल्क की तारीख में संग मील की हैसियत रखी। इस मौके पर मैं ये भी बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का किरदार काबिल तहसीन रहा है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये न सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान बल्कि इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी है। इससे निमटने के लिए पाक फ़ौज भरपूर सलाहियत रखती है और इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। एक सैपर जानिसारी की जिंदा मिसाल होता है और तमाम नामसाइद हालात का न सिर्फ वो मुकाबला करता है बल्कि दुश्मन को नीस्त नाबूद करने की हिम्मत और ताकत भी रखता है। मेरे बाहिम्मत जवानों, मैं आप सब की अस्करी तरबियत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर उन जवानों को जिन्होंने दौरान ट्रेनिंग बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इनामात हासिल किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अफ़वाज पाकिस्तान का बेहतरीन गाजी और मुजाहिद होने का शर्फ अता करे। आए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम कायदे आज़म के ज़रिए असूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। आमीन। कोर ऑफ इंजीनियर्स जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
ख़वातीन हज़रात, चंद ही लम्हों के बाद परेड आस्था चल से ग्राउंड से रुखसत होगी। परचम पार्टी, परेड कमांडर और प्लाटून कमांडर अपने अपने निशान की तरफ गामज़न हैं। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जब तलक दम में दम है ये लहराएगा, देख लेना ये दुनिया पे छा जाएगा। हिम्मतों का हमें बस सहारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे। परचम पार्टी अपनी तरतीब को दुरुस्त करते हुए ख़वातीन हज़रात, अलम बरदारी शान भी है और फ़ख्र भी है। अज़मत जलाल और हैबत कमाल के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं हवालदार शुएब, जबकि सेकंड इन कमांड हैं हवालदार फारूक। नहीं लिया उसे। हादी निगरानी परेड ग्राउंड से रुखसत हुआ चाहती है। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर, उभरा हर काम पे तू फतह का नारा बनकर। इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे। तेरी जुर्रत तेरी अजमत को सलामत रखे। जज्बाए शौक़े शहादत की दुआ पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। और अगर मुजाहिद की सोच को जुबान दूं तो कुछ इस तरह से होगा। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। खजां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जान क्या हजार जान हूं, हजार तुझ पे निसार कर दूं।
मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। और बेहतर है कि खिदमत ही को ईमान कर लूं, बेहतर है कि खिदमत ही को ईमान कर लूं, मिल्लत के लिए जिस्म परेशान कर लूं, हर लख्ते बदन पहरे दिगर वक्फ करूं, अब जात को मैं कौम पे कुर्बान कर लूं। ख़वातीन हज़रात, परेड के रुखसत होने के बाद कोर ऑफ इंजीनियर का ब्रास बैंड आपके सामने से गुजरते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश करेगा, जिसकी क़यादत कर रहे हैं सूबेदार अफसरदार। सूबेदार अफसरदार बैंड के दस्ते की सफ बंदी करते हुए आहिस्ता चल के साथ एक मखसूस अंदाज सूबेदार अफसरदार का। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हूं तो बनता है मुसलमान। बैंड का मार्च पास्ट शुरू हुआ। तेरे चांद सितारे पर कुर्बान, तेरे चांद सितारे पर कुर्बान, हमा दिल हमा जान, ऐ पाक वतन ऐ पाक वतन। हमारी समातों को महसूस करते हुए सूबेदार अफसरदार लॉन्ग स्टिक के साथ मखसूस अंदाज में सुरीली और मधुर धुनें अलापते हुए इंतहाई रवायती मखसूस और खूबसूरत अंदाज सूबेदार अफसरदार का। कोर ऑफ इंजीनियर का ब्रास बैंड मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलूट पेश करते हुए ख़वातीन हज़रात,
इसके साथ ही आज की फकीदुल मिसाल और शानदार परेड अपने इख्तिताम को